नमस्कार। इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह अपने गृह जनपद बलिया में हैं। सवाल कई आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ पीडीओ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और एक समय था, एक वक्त था, उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, सबको लेकर चलते थे। लेकिन इधर देख रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ पीडीओ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी जातियों को दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज नहीं हैं, लेकिन वो भी पीडीए के लेकर चलते थे। पीडीए के साथ साथ पीडीए का मतलब क्या हुआ? पीडीए में सभी लोग आते हैं, पिछड़ा, दलित, आधी आबादी, अल्पसंख्यक, आप सभी तरह के लोग आते हैं पीडीए में। ऐसा नहीं है कि पीडीए में, और पीडीए ने ही एनडीए को हराया है। हमारे राष्ट्रपति जी जो बनाया है, प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग के तहत, और नेताजी माननीय नेताजी आज हम लोग को नहीं है, उनके आशीर्वाद से पार्टी में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय हो रहा है वो आज दिखाई दे रहा है कि 2024 में इसी पीडीए के तहत जो भारतीय जनता पार्टी 400 का सपना देख रही थी, उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सपना देख रही थी, उसको इस उत्तर प्रदेश की पीडीए ने कमर तोड़ दिया। जहाँ पे हम लोग किस थोड़े से सीट से हारे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हरा दिया पीडीए ने। मेरे कहने का मतलब ये था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव, अपने समय में उनके बड़े बड़े चेहरे थे। आप एक क्षत्रिय समाज से आते हैं और अखिलेश यादव ने आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया है। उसके पीछे जरूर ये सोच रही होगी कि अवलेश सिंह क्षत्रियों को समाजवादी पार्टी से जोड़ेंगे। एक वक्त था, एक समय वो भी था जब मुलायम सिंह यादव के वक्त के समय में राजा भैया बड़े बड़े लोग थे, नेता हुआ करते थे क्षत्रिय समाज से। आज एक गिने चुने क्षत्रिय समाज के नेता रह गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। इस पर क्या अगला जो उनका मिशन 2027 है, क्या बिना क्षत्रियों को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है? देखिए, ऐसा है, पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ क्षत्रिय समाज था और समाजवादी विचारधारा के लोग थे। जैसे आज भी देख लीजिए, बगल के ज़िले से हमारे ओम प्रकाश सिंह भाई, आप जो आज भी समाजवादी पार्टी में है, बगल से देख लीजिए बीरेंद्र सिंह चंदौली, अभी एमपी हुए, टिकट मिला है। आनंद भदौरिया आप देख लीजिए। इसी तरह से आपका बलिया से मैं हूँ, उसी तरह से बाराबंकी से अरविंद सिंह गोप, तमाम लोग इस तरह के हैं कि सारे लोग, ऐसा नहीं है पार्टी में कि आप जो बात कर रहे हैं पीडीए के साथ सनातन पांडे जी, आप देख लीजिए। इसके साथ साथ आप सुधीर राय जी, तो आप कैसे कह सकते हैं? इस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है और सबको लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलते हैं। और रही बात कि हम लोग की जो पार्टी की जिम्मेदारी मिली है, उसके तहत हम लोग को काम करना है, और हमारे नेताजी जो बोल के गए हैं उनके आदर्शों के हमारे अखिलेश जी लेके चल रहे हैं और उस आदर्शों को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसी पे अग्रसर है, तो कामयाबी हम लोग को मिलती जाएगी। और पीडीए ने ही एनडीए को हराया है, आगे भी पीडीए एनडीए को बुरी तरह से हराएगा उत्तर प्रदेश में, जितना भारतीय जनता पार्टी सोची नहीं होगी। 2027 को जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो अखिलेश यादव का मिशन क्या है? अरे, अखिलेश यादव जी का मिशन गरीबों के साथ न्याय, बेरोजगारी दूर करना, किसानों के साथ न्याय। भारतीय जनता पार्टी कहते किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी छोड़ो, किसी भी किसान से जाके गांव में गलियों में पूछ लीजिए, उनका 1.25 गुना तक नहीं हुआ है। दुगुनी की बात तो छोड़ दीजिए, किसान त्राय त्राय कर रहे हैं। आप जो है फ्री का राशन जो बांट रहे हैं, फ्री के राशन बांटने से जो देश में स्थिति है कि लोगों को रोजगार चाहिए। मैंने अखिलेश यादव का मिशन पूछा है। अरे, अखिलेश यादव जी का मिशन है कि गरीबों के लिए रोजगार, जो बेरोजगार है उनको लिए रोजगार, और किसानों के लिए चिंता करना, और किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाना इस देश के। और अखिलेश जी युवा चेहरा है। इस देश की जनता जो 125 करोड़ है, उसमें 100 करोड़ जनता अखिलेश जी के साथ है। यह कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग माने या न माने, लेकिन आप जाके गलियों गलियों बोलिए, अखिलेश जी का कोई भी आदमी प्रशंसा करने वाला ही मिलेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो या बेरोजगार हो या किसान हो। अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप लोगों ने कई दलों के साथ जो मोर्चा बनाया था, क्या वो मोर्चा बिखरा हुआ एक साथ है? कोई मोर्चा नहीं बिखरा हुआ है। हमारे नेता का एक ही सुझाव है, सबको साथ लेके चलना है और इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है। और जो पहले से थे हमारे साथ में, हमारे नेता निर्णय करते जाते हैं और सभी लोग साथ में, और सबको लेकर के हम लोग चलने वाले हैं और सबको समीकरण बैठा के हमारे नेता करेंगे 2027 में। उसी के बदौलत बड़ी चीज़ें समीकरण बैठता नहीं है, जब सीटों के बैठता है। आपको कैसे दिखाई यार 2024 में इतनी प्रचंड बहुमत से समीकरण से बना कि आपको
समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत। सीटों को लेकर तो बहुत सारा खींचातान हुआ। कोई खींचतान नहीं हुआ, कोई खींचतान नहीं हुआ। हमारे नेता तो ऐसे समझौतावादी हैं कि जिसको जैसा समझते हैं उचित जगह पर टाइम पे फिट कर देते हैं। माना जाए 2027 में सब फिट होगा। बिल्कुल 2027 में बहुत फिट होगा और इतनी वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी जितना रिकॉर्ड तोड़ सीट और रिकॉर्ड तेड़ वोट से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में जिस तरीके से नीतीश का जलवा होता जा रहा है, क्या उस वक्त इंडिया गठबंधन कुछ फोकस करेगी वहाँ पे? देखिए, बिहार में नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, सारे मीडिया के लोग देख रहे हैं। कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। हमारी पार्टी हमारे राष्ट्रीय जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय जी इंडिया गठबंधन के तहत हैं और इंडिया गठबंधन के तहत निर्णय लेकर के हम लोग वहाँ भी विपक्ष में हैं और सरकार इस बार हम लोग वहाँ 25 में बनाएंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साइकिल और बिहार में चलेगा लालटेन, क्यों? बिल्कुल, लालटेन अग्रसर रहेगा, लेकिन उसमें साइकिल का भी रोल रहेगा, पंजा का भी रोल रहेगा, जो भी सहयोगी दल है, लेकिन लालटेन अग्रसर रहेगा क्योंकि लीडिंग पार्टी बिहार की हमारी साइकिल है। बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह से। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।